राजा की आखिरी परीक्षा। बहुत समय पहले राज्यपुर नाम का एक शांत और सुंदर राज्य था। वहां के राजा धीरवर्मा बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। उनकी रानी सुयशा सौंदर्य और समझदारी की मिसाल थी। दोनों एक दूसरे से गहरा प्रेम करते थे और मिलकर राज्य की प्रजा का ध्यान रखते थे। राजा को एक सपना था, एक ऐसा उत्तराधिकारी तैयार करना जो उससे भी अच्छा शासक बने, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा ने रानी से कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या तुम इस राज्य को संभाल पाओगी? रानी मुस्कुराकर बोली, अगर तुम्हारा प्यार और आशीर्वाद साथ हो तो मैं पूरे संसार से लड़ सकती हूं। समय बीतता गया। एक दिन अचानक राजा को गंभीर बीमारी हो गई। राज्य भर के वैद्य, हकीम और संत आए, लेकिन कोई इलाज न मिला। राजा ने रानी को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है तुम्हारी परीक्षा का। रानी ने राजा की बीमारी की जड़ खोजने की ठानी। उसने राजकोष का प्रयोग नहीं किया, बल्कि छिपकर एक साध्वी का रूप लिया और जंगलों की यात्रा शुरू की। कई महीनों तक भटकने के बाद वो एक आरक्षी के पास पहुंची, जिन्होंने राजा की बीमारी का इलाज बताया। राजा तभी ठीक होगा जब कोई अपना स्वार्थ छोड़कर उसके लिए प्राणों का बलिदान दे। रानी चुपचाप लौटी और खुद को बलिदान देने का निर्णय लिया। जैसे ही वह राजा के पास पहुंची और बलिदान देने चली, तभी आर्षि वहां प्रकट हुए और बोले, यह बस एक परीक्षा थी, तुम्हारा त्याग ही राजा को जीवन दे चुका है। राजा चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। उन्होंने रानी की ओर देखा और कहा, तुम सिर्फ मेरी रानी नहीं, मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हो। आज तुमने प्रेम, त्याग और साहस की परिभाषा बदल दी है। इसके बाद राजा और रानी ने मिलकर राज्य में नई नीतियां लागू की और राज्यपुर को पूरे भारतवर्ष का सबसे आदर्श राज्य बना दिया। सीख: सच्चा प्रेम न सिर्फ साथ निभाता है, बल्कि कठिनाइयों में अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार होता है।